दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। आऊँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सवारणीय। गुरुजी यह सवारणीय। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश काल का है। यह जो देश है, यह काल का है। यह जो देश है, निरंजन का है। यह जो देश है, माया का है। यह जो देश है, प्रकृति का है। और यह जो देश है, वह मन का है। यह हंसा और हंसनी जो आपको शरीर मिला है, वह जड़ शरीर है। आपका चेतन शरीर कुछ और है। चूंकि जाहि देहसी कर्मा है, भोग हो यशोई दे। जाहि देहसी कर्मा है, भोग हो यशोई दे। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दी। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दे।
नहीं देह नहीं कर्म है, जन्मा माराड़ा की मिले। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दे। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्मा माराड़ा की मिले। हिंसा और हंसनी, आपका स्वरूप कुछ और है। आप जड़ स्वरूप में आ गए हो और सद्गुरु जो है आपको अपना चेतन शरीर में पहुंचाना चाहता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। यह जो शरीर है आपका, यह जड़ शरीर है। आप चेतन हो। आपको इस शरीर में कैद करके मां के गर्भ में डाला गया है। क्यों डाला गया? तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दी। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म माराड़ा की मिले। हिंसा और हंसनी, यह सद्गुरु की वाणी है। यह नित्य अनादि, यह जो है अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है। यह जो अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है, स्वर वेद की वाणी है। क्या कहते हैं? तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दी। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म माराड़ा की मिली। हिंसा और हंसनी, ये तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है नहीं, ये तुम्हारा जड़ स्वरूप है। और सद्गुरु चाहता है कि आप चेतन स्वरूप में आओ। तो क्या कहना चाहता है? हिंसा और हंसनी, सद्गुरु तुमसे कितना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है। और क्या कहता है? अद्भुत मारागा जगा विहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करीह, अमरा लोक पहुँचाऊंगा। ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु कह रहा है आप भेद को बूझो ना। ये आप ही को तो कह रहा है। तुम शरीर धारण करके आ गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो है क्या करो? अद्भुत मार्ग जग विहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करिह,
अमर लोक पहुँचाऊंगा। अहिंसा और हंसनी, आप जड़ शरीर धारण करके आ गए और वो भी मृत्यु लोक में, और सदगुरु आपको कह रहा है हमारा ज्ञान ले करके अमर लोक में पहुंचा दूंगा। अहिंसा और हंसनी, तो अब तुमको क्या तकलीफ है? अरे संसार में आ गए तो यहां मृत्यु लोक है, और आते ही सदगुरु तुम्हें कह दिया अद्भुत मार्ग जोगा विहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करिह, अमर लोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधार तोहि छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। अहिंसा और हंसनी, अरे आप मृत्यु लोक में आ गए, कोई बात नहीं, और सदगुरु भी आ गया और आपको समझा रहा है प्रकृति आधारा तोहि छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। ऐ आत्माओं, ऐ हंसों, ऐ हंसनियों, तुम गड़बड़ करके आ गए। अरे शरीर धारण कर लिया, और स्वामी जी कहते हैं कि मैं तुम्हें निज स्वरूप में, असली स्वरूप में बना दूंगा, ठहरा दूंगा। तो अब इससे अच्छी बात और क्या होगी? अहिंसा और हंसनी, तुम जड़ शरीर में आ गए। ये आप जानते ही हो जड़ शरीर क्या है। मल है, इसमें मूत्र है, और क्या क्या है, जितना गंदगी है इसी शरीर में है। और आप झूठे ही फंस गए। इस दुनिया में, इस संसार में जितना गंदगी मनुष्य फैलाता है, क्योंकि वह गंदगी के घर में ही है। तो सदगुरु कहता है प्रकृति आधारा तोहि छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। असली स्वरूप में कर दूंगा मैं। अरे आप सदगुरु को अभी तो पहचानो। कोई बात नहीं, जड़ शरीर में आ गए, हम तुम्हें असली स्वरूप में कर दूंगा, तुम्हारा शुद्ध स्वरूप बना दूंगा। तो अहिंसा और हंसनी, अब सदगुरु के साथ लग जाओ और कहो आप ही ने कहा है कि मैं शुद्ध स्वरूप बना दूंगा। और क्या कहते हैं? सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। अहिंसा और हंसनी, अरे सदगुरु को पहचानो। सुधारू प्रकृति आधारा तोहि छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर
ये हंसा और हंसनी अरे मकर डोरी धरा देंगे। और मकर डोरी क्या है इसको बाद में बता दूंगा, आप केवल भेद बूझो। अरे मकर डोरी को ही तो धरना है, मतलब परमात्मा से मिला दूंगा, सीधी बात बूझो। मकर डोरी जो है वह परमात्मा ही है। ये हंसा और हंसनी यह थोड़ा आपको अटपटी लगेगी, लेकिन वास्तव में मकर डोरी का मतलब जो है परमात्मा ही है। सुधारूप तो ही हंसा बनाऊं, परम पुरुष दिखा लाऊंगा। सुधारूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखा लाऊंगा। अनुभवदर्शी मोती बारेशी, अमियान दयन वाऊंगा। ये हंसा और हंसनी तुम्हारा सद्गुरु कह रहा है, अमियान दयन वाऊंगा, अमृत की नदी में नहवा दूंगा। सुधारूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिख लाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभुआ अनंत दया मैं, उनसे तो ही मिलाऊंगा। सुधारूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिख लाऊंगा। अनुभवदर्शी मोती बारसी, अमियान दयन वाऊंगा। वहाँ के दृश्य कौन मैं वारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभुआ अनंत दया मैं, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। ये हंसा और हंसनी अरे तुम्हारा सद्गुरु कह रहा है कि आवागमन को मिटा दूंगा, तो अब ऐसे बढ़िया और क्या चाहिए। देखो इस संसार में आए हो, ज्यादा झामर झूमर में नहीं फंसना है। और कहाँ कहाँ झामर झूमर होता है आप जानते ही हो। कबीरा ब्याह तो व्याधि है, साको तो ली खूब बचाए,
पाहन बीड़ी पारत है, ढोल बजा बजाय। कबीरा ब्याह तो व्याधि है, सको तो ली खूब चाय। पाहन डोरी पारत है, ढोल बजा बजाय। हिंसा और हंसनी यह तो कबीर साहब कहते हैं। और क्या कहते हैं कबीर साहब? साईं तना दीजिए, जामी कुटुम्ब समाय। साईं तना दीजिए, जामी कुटुम्ब समाय। मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय। हिंसा और हंसनी यह कबीर साहब ने कहा है। और स्वामी जी ने क्या कहा है? स्वामी जी ने कहा है, प्रभु की सुमीरा ना ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय। प्रभु की सुमीरा ना ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय। हिंसा और हंसनी यह जो स्वामी जी की वाणी है, अनुभव वाणी है, अनुभवपूर्ण वाणी है। अनुभवपूर्ण मतलब जो सत्य है, अनुभव में जो आया है। निज अनुभवावरण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता सामारा पण सोय। हिंसा और हंसनी इस दोहा को अपने घर में लिख करके रखो, दीवार पर लिख करके रखो, एकदम पक्का। जहां पूजा करते हो वहां पेंट से लिखवा देना। अरे किसी अच्छा पेंटर से लिखवा लेना। क्या लिखवाओगे? प्रभु की सुमीरा ना ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय। हिंसा और हंसनी। अरे सदगुरु का एक दोहा, कोई एक दोहा को अच्छी तरह से याद कर लो और उसको बूझ जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इस सदगुरु का एक एक दोहा में जो है अनंत ज्ञान है। आप सोच नहीं सकते हो, इतना ज्ञान है एक दोहा में। केवल आप एक ही दोहा का भेद बूझ जाओ, काम हो जाएगा। आप इसी दोहा को ले लो, सब लोग जानता है, लेकिन इसके भेद को नहीं बूझता है।
इसमें भाव है, अनंत भाव है। आप बूझो। प्रभु की सुमीरा ना ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय। हिंसा और इसी से मिलता जुलता 3-4 और दुआ है। प्रभु की सुमीरा ना ध्यान सामा, स्वच्छ की साधन नाय, चारों फल भी मिल तू है, प्रभु सुमीरा न के माय। हिंसा और हंसनी, इसको फिर से एक बार और सुनो। प्रभु की सुमीरा ना ध्यान सामा, स्वच्छ के साधन नाय, चारों फल भी मिल तू है, प्रभु सुमीरा न के माय। हिंसा और हंसनी, आपको शुद्ध होने के लिए प्रभु के सुमिरन ध्यान के समान और कोई उपाय नहीं है, और इससे चारों फलों की प्राप्ति होती है। अरे यह सदगुरु की वाणी है, ब्रह्म वाणी है, स्वरवेद की वाणी है। प्रभु की सुमीरा ना ध्यान में, प्रभु की सुमीरा ना ध्यान में, सुधा हो या सवयं आत्मायंता कारण में, चढ़ता नीरा मलरंग, प्रभु की सुमीरा ना ध्यान में, सुधा हो यह सवयं आत्मायंता कारण में, चढ़ता नीरा मलरंग। तो हिंसा और हंसनी, आपका अंग अंग शुद्ध होना है तो प्रभु का सुमिरन ध्यान करना पड़ेगा। और इस संसार में जो प्रभु का सुमिरन ध्यान नहीं करता है, उसका अंग अंग कितना अशुद्ध है। ये हिंसा और हंसनी, इसी से आप भेद को बूझो। जो प्रभु का सुमिरन ध्यान नहीं करता है, उसका अंग अंग अशुद्ध है। अरे उसकी तरफ तो देखना भी में भी पाप लगेगा। अब आप बूझ जाओ, जो अशुद्ध है, अशुद्ध से क्या करते हो? दूर भागते हो। ये हिंसा और हंसनी, जहां गंदगी होती है तो क्या करते हो? नाक बंद करके भाग जाते हो। और स्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु की सुमीरा ना ध्यान में, शुद्धा हो यह सवयं आत्मायंता कारण में, चढ़ता नीरा मलरंग। तो हिंसा और हंसनी, जो प्रभु का सुमिरन ध्यान करता है, उसका तो अंग अंग शुद्ध है। और जिसका ध्यान नहीं करता है, जिसने उपदेश नहीं लिया है, उसका अंग अंग अशुद्ध है। तो अब आप विचार कर लेना,
अरे सदगुरु की वाणी तो है। एका शब्द गुरु दीवका तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेद न पावी पार एक वचन गुरु दीवका तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेद न पावी पार वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समहीस वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समहीस गीता की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समहेश गीता की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। हिंसा और हंसनी, यह जड़ देश है। यहाँ देश कैसा है, इस देश में क्या क्या है आप देख रहे हो। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, और कौन कौन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, और कौन कौन है, तुम्हारा फूफा फूफी, नाना नानी, मौसा मौसी, सब है इस संसार में। तो कितना आनंदमय है। लेकिन यह मृत्यु लोक है, यह आपको मृत्यु होगा। तुम्हारे माँ तुम्हारी अरु पी तुम्हारे बंधु सोयत जाय परम शत्रु मामा मरी गया पूर्व संगाती आय। हिंसा और हंसनी, यहाँ पर तुम्हारे दोस्त भी हैं और तुम्हारे दुश्मन भी हैं। तुम्हें प्यार करने वाले भी हैं और तुमसे घृणा करने वाले भी हैं। तुमसे सचमुच प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला कौन है जानते हो? तुमसे सचमुच प्रेम करने वाला संत है, सदगुरु है, बस। और बाकी कोई तुम्हारा काम का नहीं है। स्वार्थ लागा करहि सब प्रीति सुर नारा मुनि सब किया रीति कुल कुटुंब परिवार सवा पुत्र नारी सुख सार को काहू की है नहीं यह सब मत लब यार। ये हंसा और हंसनी आप बूझो, यह सदगुरु की वाणी है। आपका संसार में सब कोई है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, और
और तुम्हारे रिश्तेदार हैं। और स्वामी जी क्या कहते हैं, कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, को काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एका प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, एका प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कुछ है नहीं, मोहनिशा तुम जाग। हिंसा और हंस भी अब सारा भेद तो आपको बता दिया स्वामी जी ने। अब चलो अपना देश जहाँ से तुम आए हो वह देश कैसा है उसके बारे में सुन लो। यह कौन कहता है? स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज और कबीर साहब भी बताए हैं। अब दो है यहाँ पर और एक ही सुनाऊंगा क्योंकि जो समय जो है ऐसे ही चला जाता है। अच्छा दोनों थोड़ा थोड़ा सुन लो। जहाँ वासी अइलू ह अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, जहाँ वासी अइलू ह अमर वही दिशवा, जहाँ वासी अइलू ह अमर वही दिशवा। हिंसा और हंसनी आप अमर देश से आ गए और कहाँ आ गए? मृत्युलोक में। वहाँ थे तो मरना उरना नहीं पड़ता था, कोई दुख सुख नहीं व्यापता था, और यहाँ आ गए तो यहाँ मरना पड़ेगा, दुख सुख व्याप्त होगा, यहाँ कष्ट होगा, बीमार होगा और क्या क्या होगा आप जानते ही हो। यहाँ लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, सारे होता है। यहाँ चोरी होगा, बेईमानी होगा और सब होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह काल का देश है और जो सदगुरु का देश है वहाँ ये सब है नहीं, वहाँ काल जाता ही नहीं, वहाँ कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सब प्रेम ही प्रेम है। तो ये हिंसा और हंसनी आप विचार कर लो। सदगुरु का उपदेश ले करके और अपना घर को जान जाओ और चल चलो, और नहीं जा पाओगे तो यहाँ कर्म करोगे, बंधन होगा और फिर इसी संसार चक्र में पिसते रहोगे। अरे मैं नहीं कहता हूँ, सदगुरु यही कह रहा है। क्या कह रहा है? अब ये तो कबीर साहब का था। जहाँ वासी अइलू ह अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, जहाँ वासी अइलू ह अमर वही दिशवा। आदि आयंत नहीं काल हो कलिशवा, जहाँ वासी अइलू ह अमर वही दिशवा। साहेबा कबीरा ले अइली संदिशवा,
सारे शब्द गही चलु वही दिशवा। हिंसा और हंसनी, आप जड़ शरीर धारण करके मृत्यु लोक में आ गए, माँ के गर्भ से आकर के, और यहाँ आ गए। यहाँ बड़ा दिक्कत है। आप वेद को बूझो, अपने ही देश में रहना पड़ेगा। अब बिना सदगुरु के अपना देश पा नहीं सकती, तो सदगुरु संग प्रीत कर लो और अपना देश में चलना। तुम्हारा देश कहाँ है? तो जहाँ वासी ऐलू हो अमारा वही देशवा, अमारा वही दिशवा। साहेब कबीरा ले आइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही दिशवा। जहाँ से ऐलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। तो ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब ने आपको कह दिया कि सार शब्द को ले लो और अपना देश में चलो। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? कौन स्वामी जी? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। कहाँ लिख रहे हैं? स्वरवेद में। किसके बारे में? अरे तुम्हारे देश के बारे में, जहाँ से तुम आए हो। क्या कहते हैं? जगयानी त्यमा या विस्तारा, जगयानी त्यमा या विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा, जगयानी त्यमा या विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। हिंसा और हंसनी, तुम्हारे दादा दादी नाना नानी उनके भी सब लोग मर गए, और जो है कोई आज है और कोई कल है, ऐसे ही सब चला जाएगा, सब तुम्हें छोड़ देगा। जगयानी त्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फासा। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी इस संसार की बात कर रहे हैं, जड़ संसार की। आप भेद को समझो, बूझो बूझो बूझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जगयानी त्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फासा। तीना लोकाया मृत निरावाना, परम पुरुष तन विज्ञाना। निज घर वासा परम सुख होई, निज घर वासा परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। हिंसा और हंसनी, अपना घर में वास करने से परम सुख होता है। वह सुख वारा ऋण जाय,
अनुभवाची ताना कारणशी अनुभवाची ताना कारणशी स्वसुखावार लीन जाय। तो अहिंसा और हंसनी उसी को स्वामी जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निज घरवासा परम सुख होई जन्मा मरण दुख आवन कोई आपन घर जहाँ आपन रूपा आपन घर जहाँ आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुषयनुपा यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयंदिशा यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयंदिशा निज घरवासा परम सुख होई जन्मा मरण दुख आवन कोई चेतन लोका चित सावहंसा सारे शब्द सुकृत का वंशा चेतन चेतन लोक है चेतन चेतन धाम चेतन में चेतन मिले नियाचारा सतनाम। अहिंसा और हंसनी। और एक और भजन है विदेशी सुधिकारुआ पन दिशा विदेशी सुधिकारुआ पन दिशा। तो हंसा और हंसनी आप मृत्युलोक में आ गए हो। यहाँ ज़्यादा झामर झूमर में नहीं फंसना, चुपचाप भजन करते करते निकल जाना। यह माया जो है बड़ी उलझाती है। हिरणाकुशरा उमड़ गयो कंसा कृष्ण गाई सूरा नरमुनि बंसा। हिरणाकुशरा उमड़ गयो कंसा कृष्ण गाई सूरा नरमुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना बड़ सब गई लजी रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी निरवक दूध की सरवक पानी। रही गयो पंथा थकित भयो पवना गृह उजाड़ दस दिशी गवना। अहिंसा और हंसनी। देखो खुशी की बात यह है कि सदगुरु तुम्हारे साथ है, बस काम हो जाएगा। अरे सदगुरु को छोड़ना ही नहीं है, ये छोड़ने वाला शब्द बोलना ही नहीं है। एकदम सदगुरु तुम्हारे, वह नहीं छोड़ता, हम ही लोग छोड़ देते हैं। कैसे अज्ञानी जीव है। अहिंसा और हंसनी। देखो मृत्युलोक में आ गए, कोई चिंता का विषय नहीं है। सदगुरु को साथ रखो, बस आपका काम हो जाएगा।
नहीं तो ये माया जो है ऐसा रगड़ रगड़ करके जो है छोड़ती नहीं है। यह माया सत पुरुष की बारी, खेलन चली अहेरा हो। चतुर चिकनिया चुन चुनी मारी, काहू न राख्यो न्यारा हो। वेदा विचारत विद्वा मारे, अर्थ विचारत पंडित हो। जंगल मी की जंगम मारी, ध्यान धारंती जोगी हो। हिंसा और हंसनी, चुपचाप आप एकदम शांति से इस देश में अधीन भाव से रहना है। आप भेद बूझो, सदगुरु कहता है अत्याधीन सारा रागता, आत्मा समारा पड़कीन। सदगुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। ये हंसा और हंसनी यह स्वामी जी लिखे हैं। और कबीर साहब क्या कहते हैं? हंसा लोका हमारे ताते अमृता फल तुम पई। लोका हमारा अगम दूरा है, लोका हमारा अगम दूरा है। पार न पावी कोई, अत्याधीना होया जो कोई। ताको दी वल खाई हंसा, ताको दी वल खाई। अत्याधीना होया जो कोई, ताको दी वल खाई। तो ये हंसा और हंसनी इस संसार में अति अधीन होकर के और रहना है। ये दुनिया भर का बवाले में नहीं फंसना है। मन तो बताएगा ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये सही है, वो गलत है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। चुपचाप गुरु के चरण में सिमट रहना। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।